दोस्तों, आज आपके लिए जो वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर के आए हैं ये आती है अमेजॉन की ओर से दोस्तों, जहां पर आपको सिंपल ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेशन का वर्क करना है। दोस्तों ये जो प्रोफाइल है सुन करके थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, बट नहीं, काफ़ी सिंपल सा वर्क है जो कि आप घर बैठे करने वाले हैं। एक फ्रेशर कैंडिडेट भी इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होंगे, जहाँ पर आपको कोई भी मैक्सिमम सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दिक्कत नहीं होगी, ईजिली आप सिलेक्ट हो पाएंगे। सिंपल आपको इस वीडियो को पूरा डिटेल में वॉच करना है, जहाँ पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आपको क्या सैलरी पे की जाने वाली है, ये सभी के बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें, क्योंकि ऐसे ही डेली जॉब अपॉर्चुनिटीज के अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि आती है अमेजॉन की ओर से, दोस्तों यहाँ पर आपको एज अ ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेशन का वर्क करना है। दोस्तों अब इस काम को डिटेल में समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेट या सिटी से रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए ग्रेजुएट्स यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। वेरएज़ अगर आपने इस प्रोफाइल में कभी भी वर्क किया है या इससे अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी क्वालिफिकेशन सिंपल 12th पास है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर मिनिमम 18 प्लस चाहिए होगा, मैक्सिमम एज कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। 18 अगर एज आपकी प्लस है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क करने के लिए मेन यहाँ पर जो स्किल्स आपकी चाहिए होगी वो है आपका एनालिटिकल नॉलेज। एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए, प्लस यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन एंड वर्बल इन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी मोस्ट मैंडेटरी। आप यहाँ पर एज अ ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिगेशन का वर्क करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं एक अमेजोन काफ़ी वर्ल्ड वाइडली यूज़ किया जाने वाला एप्लीकेशन है, जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब इन बिटवीन आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स भी होती है, तो कस्टमर्स के जितने भी डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, कई बार क्या होता है कि कस्टमर काफ़ी बार ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो जो उनका पेमेंट होता है वो उनके वॉलेट में आने वाला होता है वो नहीं आ पाता है। कई बार ऐसे बल्क में डील किया जाता है, डील करते वक्त भी जो अमाउंट होता है वो प्रॉपरली वहाँ पर पहुँच गया है या नहीं, प्रॉपर जो कस्टमर के पास है वो रिसीव हुआ है या नहीं, ये सारे चीज़ों के बारे में प्रॉपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। अब ये जो प्रोफाइल है इसके बारे में मैंने बहुत ही बेसिक वर्ड्स में आपको बताया है दोस्तों, पर इसी प्रोफाइल में आपको डिटेल में वर्क करना है, कुछ आइडिया लग जाए उस तरीके का मैंने यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल समझाया है। अब यहाँ पर इस प्रोफाइल में डिटेल में जाकर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको वर्क करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो कि अपॉर्चुनिटी है ये अमेजॉन के करियर पेज पे से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देखने के लिए मिलता है कि अमेजॉन नेवर आस्क फॉर फीस और डिपॉजिट इन एनी फॉर्म ड्यूरिंग इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी पोर्टल्स होते हैं जो अमेजॉन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए या विप्रो के लिए, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के लिए हायरिंग करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है, एचआर को फीस पे करना है, तो आप 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़ या 250 रुपीज़ पे कर लीजिए। तो अमेजॉन खुद कह रहा है कि आपको कहीं पे भी किसी भी पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेशन मेन लोकेशन यहाँ पर दिया गया है हैदराबाद, ठीक है। देव सेंटर इंडिया हैदराबाद दिया गया है। जो पहले यहाँ पर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन समझाया गया है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट आर एक्सपर्ट कम्युनिकेटर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर ऑब्सेस्ड विद कस्टमर सक्सेस, दे हैव अ पैशन ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो भी उनके डाउट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो आपको रिजॉल्व करना होगा। और भी यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है वो आपको बताया गया है। यहाँ पर आपको कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, जो रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको वर्क करना है, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दिया गया है दिस इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेट सस्पिशियस एक्टिविटी एंड बिहेवियर। जो ट्रांजेक्शन होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ये जो रोल दिया जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन की वजह से काफ़ी सारे कस्टमर्स जो होते हैं अमेजोन से टूट भी जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर वो चीज़ों का ध्यान रख के यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रॉपरली वर्क करना होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड करेंगे ना तो आपको डिटेल समझ में आएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बेसिस पे यहाँ पर आपको वर्क करना है। आप बेसिक क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेलेंट रिटर्न स्पोकन एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स होनी चाहिए। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन भी दिया गया है कि किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको अप्लाई नाउ का ऊपर ऑप्शन दिया जाएगा,
जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जो कि अमेजोन के करियर पेज पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब जैसे मैंने लॉग इन विद गूगल का ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है। जनरल इन्फॉर्मेशन में पहले आ जाता है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको सबसे पहले आपका नेम देना है। तो यहाँ पर जो कि मैं मेरा नेम एंटर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे गूगल हिस्ट्री में ये सभी चीजें ऑलरेडी एंटर्ड है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी चीजें दे दी हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी इंडिया, तो यहाँ पर जो कि आप देखेंगे इंडिया सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो कि मैं मेरा नंबर एंटर कर लेती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने नंबर भी एंटर कर दिया। अब जो जो इन्फॉर्मेशन रह गए हैं वो यहाँ पर जो कि एंटर करेंगे। ये कह रहा है टू लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से। अब ये जो कि परफेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट मेरा है महाराष्ट्र, तो वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि गेट एसएमएस अपडेटेड ऑन योर जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख जा रहा है। अब जो नंबर हमने यहाँ पर एंटर्ड किया है दोस्तों, वही सेम नंबर पे जो कि है मुझे मिल जाएगा एक एसएमएस, या फिर जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दिया है उस ईमेल एड्रेस पे आपको जो कि है मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं मेरे ईमेल पे आ जाती हूँ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं amazon.jobs पे आ चुके हैं। ये पहला वाला जो कि ईमेल मुझे रिसीव हो चुका है। तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करेंगे स्टेप्स जो कि सेम रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन जो प्रोफाइल है वो नेम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इफ यू हैव कंप्लीट द एप्लीकेशन ग्रेट, यू कैन नाउ चेक द एप्लीकेशन स्टेटस हियर। यहाँ से आप जो कि चेक कर सकते हैं। इफ यू आर स्टिल वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन डोंट वरी, यू कैन कंप्लीट इट हियर व्हेन यू आर रेडी। यहाँ पर हियर पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर दिखेगा एंड अगर उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कि हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में ये जो कि हमारा एसएमएस नोटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुके हैं हम जनरल क्वेश्चन पे दोस्तों। जनरल क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो येस और नो पे आपको क्लिक करना है। इट इज टोटली अपॉन यू। अगर आप रिलोकेट होना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया या स्टेट आपको दिया गया है तो अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए येस पुट कर दे रही हूँ। आप अपने जो कि सुटेबिलिटी होगा वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर रिलोकेट होना चाहते हैं तो कौन से लोकेशन पे, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, ये 4 दिया गया, तो जैसे मैं मुंबई पे क्लिक करती हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको किस के थ्रू में जो कि अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल रहा है, तो जैसे कि सोशल मीडिया आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो स्पेसिफाई करना है आपको कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में आपको पता लगा है, तो अगेन वो आप जो कि है यहाँ पर अदर चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स, तो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो यहाँ पर जैसे 0 to 2 years, अगर आप एक फ्रेशर है तो 0 to 2 years आप पुट कर सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर, तो अगर कोई है तो आप वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया एंड अगेन जो कि यहाँ पर भी मैं सेम जो कि लिख लूंगी एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर स्टेटस होगा वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आ जाता है एजुकेशन। नाउ यहाँ पर आपको टेल अस अबाउट योर एजुकेशन हिस्ट्री starting with your highest level of education and including any ongoing studies, तो यहाँ पर देखिए 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पुट कर देती हूँ। अब जैसे ग्रेजुएट पुट किया तो यहाँ पर स्कूल नेम आपको एंटर करना है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ सेंट जेवियर्स। ठीक है, ये पुट कर देती हूँ एंड यहाँ पर एंटर योर स्कूल नेम अगेन आ चुका है। एरिया ऑफ स्टडी, आर यू करेंटली अ स्टूडेंट, यस और नो आपको पुट करना है। तो जो भी आपका स्टेटस होगा, अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप आगे की डिटेल्स देंगे, जैसे कि आपने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है आपका, ये सभी चीजें, और नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है तो कभी हुआ है, मोर देन 3 years पुट करेंगे। हैव यू हैड रिलेवेंट नॉन इंटर्नशिप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो वो आपको यहाँ पर पुट करना है, तो येस और नो पे आप क्लिक करेंगे। देन अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि डू यू हैव बैचलर डिग्री, येस और नो पे आपको क्लिक करना है। कैन यू वर्क फ्लेक्सिबल शेड्यूल शिफ्ट वर्क एरिया, सो वो अगेन आपको येस और नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि येस पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नाउ वर्क एलिजिबिलिटी, वर्क एलिजिबिलिटी में क्या है, प्लीज प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड,
A partially filled application will not be accepted for review. Amazon.com and its subsidiary Amazon are equal opportunity employer. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू Amazon और एनी Amazon सब्सिडरी, तो यहाँ पर आपने कभी भी अप्लाई किया या नहीं, तो वो आपको पुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर नो पुट कर देती हूँ, आपने अगर अप्लाई किया तो यस पुट करना। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय Amazon, तो यहाँ पर आपने कभी भी Amazon के लिए या उसकी किसी भी कैटेगरी में आपने वर्क किया है तो वो आपको चूज करना है। Are you subject to non-competition agreement or other agreement would restrict your employment at any, तो वो accordingly आप put कर दीजिए। Do you need or will you need in future any immigration related support, तो वो yes or no पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको रीड करेंगे ना, आपको समझ में आता जाएगा कि आपको क्या पुट करना है, ठीक है। yes or no अगेन आप चूज करेंगे। जैसे आर यू लिविंग इन विच कंट्री, तो यहाँ पर जो कि हमारी कंट्री है इंडिया, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर से आपको जो कि है स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको इंडिया ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने इंडिया पुट कर दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट रिसेंट सिटीजनशिप अ परमानेंट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री, तो नहीं, नो पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही काफी सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल आपको ये जो कि है फिलअप करते जाना है दोस्तों। आप ये कह रहे हैं अपलोड योर रेज्यूम, वी वुड लाइक टू गेट टू नो यू, प्लीज अपलोड द रेज्यूम। अब ये रेज्यूम जो आप अपलोड करेंगे, देखिए 5 MB और स्मॉलर इन साइज, ये आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो जैसे मैं रैंडम ब्राउज करूंगी डिवाइस से, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो आप अटैच करेंगे, गूगल ड्राइव अटैच कर सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक PDF है, वो मैं अटैच करूंगी, तो यहाँ पर जो कि डाउनलोड्स में चले जाएंगे और मेरा एक PDF अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। जैसे कि स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक रेज्यूम टेम्पलेट है, ये मैं जो कि ओपन करके यहाँ पर देखिए मैंने मेरा रेज्यूम अपलोड कर दिया। रेज्यूम अपलोड इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट व्हाइल वी अपलोड योर रेज्यूम टू दिस सिस्टम। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको वेट करना है। एंड यहाँ पर देखिए योर रेज्यूम वाज अपलोडेड सक्सेसफुली। देन अगेन यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखिए एक्नॉलेज द फॉलोइंग कंटिन्यू। यहाँ पर ये देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर रेज्यूम और CV एंड अबाउट इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट। तो ये सारी चीजों को आपको रीड कर लेना है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। एक बार आप रीड कर लीजिए एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए काफी सिंपल स्टेप्स है, जिसमें आप देख सकते हो मैंने इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। नाउ देखिए वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज योर जेंडर, तो माई जेंडर इज फीमेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ चुका है वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस, आर यू एक्स मिलिट्री, तो यहाँ पर ट्रांसिशनिंग फॉर्मर, तो नो पे क्लिक करेंगे। आर यू अ मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ कंट्री, सो नो। आर यू मिलिट्री स्पाउस, तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल सिंपल से जो वो पूछते हैं। रिव्यू द एप्लीकेशन एंड फॉर्म, तो देखिए जो भी डिटेल्स मैंने अभी पुट किए हैं वो सभी चीजें यहाँ पर आपको फाइनल शो हो रहे हैं। तो इसमें कुछ भी चेंजेस आप करना चाहो तो आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लीजिए सभी चीजें। फाइनली यहाँ पर सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वंस आप सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि एक बार जब भी आप ये डिटेल्स फिलअप कर लेंगे तो आप एक बार रीड कर लीजिए, कुछ चेंज करना है तो कर दीजिए और फिर आपको सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर जो कि मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। अब जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करेंगे उस प्रोफाइल का यहाँ पर आपको नेम दिखेगा, जॉब ID दिखेगा, हैज बीन सबमिटेड, प्लीज टेक अ लुक एट द फॉलोइंग स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, गेट SMS अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये जो मैंने नंबर एंटर किया है इसको अभी ये अनवेरिफाइड है दोस्तों, बट आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। कुछ डिटेल्स होंगे तो वो एडिट कर दीजिए। यहाँ पर अनेबल SMS करके अपडेट कर लीजिए मोबाइल, बट मैंने यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल रखा है। इसके लिए अगर मेरे को SMS नहीं आएगा तो ईमेल के ऊपर जो कि कंफर्मेशन मिल जाएगा आगे के प्रोसेस। तो इस तरीके से जो कि मैं इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर लिया है। गो टू एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो कि आज की हमारी प्रोफाइल है इसके लिए हमने अप्लाई कर लिया है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है। अब जैसे ही अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ईमेल के थ्रू में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस आप जो कि है इन्वेस्टिगेशन एसोसिएट या जो भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
उसके लिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। इसी तरीके से ये देखिए एमएलए डेटा ऑपरेशन के लिए भी मैंने अप्लाई करना कैसा है ये मैंने आपको बताया है, और ये स्टेप के लिए भी मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता दिया है दोस्तों। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनली बात करें यहाँ पर आपको क्या सैलरी पे की जाएगी, तो सैलरी देखिए डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड कितना कॉन्फिडेंट है आप इस काम के लिए। वंस आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पर आपको 25K से लेके अप टू 70K आप जो कि सैलरी अर्न कर सकते हैं, बट ये टोटली डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड आगे की डिटेल्स पे। तो ज़रूर जाके अप्लाई करिए। आपको कोई डाउट रह जाए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए डेली बेसिस में लेकर आते रहते हैं। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।